के इस खूबसूरत दिन के लिए और इस त्यौहार के लिए जो आज सारी कलीसिया मना रही है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा ईमान है कि आज खुदावन हमें बहुत ज़बरदस्त खाना देने जा रहा है। हालेलुया। खुदावन आपके ईमान के मुताबिक आपको मुहैया करेगा, आपकी प्यास के मुताबिक खुदावन इस कलाम में से हम सबको बरकत देगा। हम सब रेडी हैं इस चीज़ के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील और उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। आप सब मेरे पीछे पढ़ें। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे के पास आए, तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे, कहना कि खुदावन को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती थी, चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है। आलमे बाला पर होशाना। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें, आज खुदावन मुझे बरकत देने जा रहा है। हालेलुया। वक्त गुजरने के साथ साथ जो यीशु मसीह आए और उसके बाद वक्त गुजरता गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कलीसिया में ऐड होती गईं और बहुत सारी कल्चर्स की चीज़ें जो है वो कलीसिया में ऐड होती गईं, जिसकी वजह से जो कलीसिया है वो असल जो खासियत है उन लम्हात को, उन टीचिंग्स को जो खुदा उन वाक़यात में से देना चाहता था, वो मिस करती रही। आप मेरे साथ हैं? और चलते चलते उन्होंने उसको कल्चर का हिस्सा बना लिया, लेकिन जो बुरी बात नहीं है। लेकिन आज खुदावन उससे रिवाइव करेगा हमारी जिंदगियों में। हालेलुया, हालेलुया।
और याद रखें कि शैतान का एक बड़ा हथियार और शैतान का एक बड़ा वार जो है, कलाम में लिखा है कि शैतान के हीलों से वाकिफ हो। और उसका बड़ा हथियार जो है वो मजहबीपन है। मजहब और रस्मों और ट्रेंड्स में वो डालकर असल चीज को जो है वो मिस करवाता है, क्योंकि गुनाह का मतलब है मिस कर देना, मार्ग को मिस कर देना, निशाना मिस कर देना। आप मेरे साथ हैं? गुनाह का लफ्जी मतलब है निशाना मिस कर देना। जो आपने निशाना लगा रहे हैं वो आप मिस कर दे तो ये लुग़वी मानी है गुनाह। कि जो जिस निशाने पर खुदावन ने आपको बुलाया है उसको आप अगर मिस कर रहे हैं तो ये गुनाह है। और मजहबीपन शैतान का एक हथियार है जो वो इस्तेमाल करता है कलीसिया के खिलाफ, के उसे कामों में डाल दे और असल चीज को वो भूल जाए। हालेलुया। तो आज एक जबरदस्त त्यौहार है जिसे कलीसिया में ऐड किया गया और बहुत मीनिंगफुल है। और इस हफ्ते को जो है वो होली वीक भी कहा जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि मसीह में होने के नाते आपके लिए हर वीक होली है। हालेलुया। आपके लिए हर दिन होली है, क्योंकि वीक होली नहीं होता, इंसान होली होता है। हालेलुया। खुदावन ने वीक को होली होने के लिए नहीं बुलाया, ये वीक बड़ा होली है, ये 40 डेज बहुत होली है। नहीं, खुदा ने आपको होली होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। इसलिए खुदावन आज के कलाम के वसीला से उन मजहबी रस्सियों को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम से, ताकि हम आज़ाद हों उन चीज़ों से, उन बातों से, और असल की जानिब बढ़ें और इनको छोड़े मत, लेकिन उसमें से असल बरकत को हासिल करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह के उस वाक़ये की याद दहानी है जब वो यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे, और ये उस कलाम का पूरा होना था जो ज़करिया नबी की मार्फत लिखवाया गया था। और इस कलाम को पूरे होने के लिए सारे वाक़यात जो थे वो पहले से मुरतब हुए थे कि यीशु मसीह जो है वो देख तेरा बादशाह जो है वो गधे पर सवार होगा, बल्कि लादू के बच्चे पर। और लिखा गया कि वो हलीम है, और उसका जो उसकी बादशाहत है इसको इस वाक़ये में एक्सप्लोर किया गया है। आमीन। कलीसिया जो है वो ज़्यादा बादशाहत पर गौर देती है इस खास वाक़ये में, लेकिन वो बादशाहत कैसे है, वो कैसे हासिल की जाती है, आज खुदावन हमें वो सिखाएगा। हालेलुया। 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 क्योंकि इस खास वाक़ये में जो खुदा का जोर है वो बादशाहत पर तो है, लेकिन वो बादशाहत कैसी है इस पर खुदावन ने जोर दिया है। आमीन। इसलिए जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ तो वो बहुत सारी फौजों के साथ, बहुत सारे अच्छे प्रोटोकॉल्स के साथ, बहुत सारी दौलत के साथ, बहुत सारे घोड़ों के साथ दाखिल नहीं हुआ, बल्कि उसकी बादशाहत जो है वो एक फर्क तर्ज की है। हालेलुया। जब पहले तो उसने पूछा कि क्या तू वाकई यहूदियों का बादशाह है, तो उसने कहा कि मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है। हालेलुया। बल्कि उसने कहा कि मेरी बादशाहत फर्क है, वो फर्क है, वो ज़ाहरी नहीं है, वो दुनियावी नहीं है, बल्कि वो अंदरूनी है। इसलिए जब मसीहत जो है वो दुनिया में फैल रही है और
फैलती रही है वो अंदर से फैलती रही है, वो बाहर से नहीं फैलती रही, वो पैसों से फैलती नहीं रही कि आओ पैसे दें और आप मसीह को कबूल कर लो, नहीं। ना ही वो जोर से फैलती रही है, ना ही वो जंग से फैलती रही है, बल्कि वो अंदर दिल ही दिल से फैलती रही है कि खुदावन की मोहब्बत, यीशु मसीह की मोहब्बत जो है वो दिलों के अंदर खुदा ने जाहिर किया होली स्पिरिट की वजह से, तो लोगों ने मसीह को कबूल किया। हालेलुया। इसका बैरूनी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन याद रखें कि हम मसीहत में जब आए भी हैं, हमारे बाप दादा ने जो है वो मसीह को कबूल किया, आमीन। लेकिन आगे चलते हुए शैतान के जो वार हैं वो ये है कि वो हमें मजहबी चीज़ों की तरफ लगाए और असल चीज़ से हमारा जो रास्ता है, हमारी आंखें वो हटा ले। लेकिन खुदा आज के कलाम के सबब से उन सारी चीज़ों को फोकस कराने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए तालियां बजाएं जोरदार। तो ये प्रोफेसी पहले से हुई, सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। खुदावंद इस खास पैसेज में एक खास पैगाम हमें जिंदगी गुजारने के लिए जाहिर कर रहा है, रिवील कर रहा है। वो कह रहा है कि सयून की बेटी से कहो, यरूशलेम से कहो कि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। लेकिन ये बादशाहत जो है ये वैसी नहीं है जैसी हम समझते हैं। अपने साथ वाले से कहें, ये बादशाहत वैसी नहीं है जैसे हम समझते हैं। हर एक एरिया जिसमें आप बादशाहत करना चाहते हैं दुनिया में, हर एक काम जिसमें आप बादशाहत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, खुदावन का एक प्लान है उसके वास्ते। लेकिन आप जिस तरह सोच रहे हो शायद वैसा खुदा का मंसूबा ना हो। हालेलुया। क्योंकि शायद लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये जो बादशाह है, यहूदियों का बादशाह, ये घोड़े पर आएगा, ये हाथ में तलवार लेकर आएगा। और मैं आपको बताऊं, वो ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो वो कह रहे थे वो किधर होगा, वो जी बैतलहम में होगा। तो सबसे पहला जो जाना हुआ, वो ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह को, और वो यीशु मसीह को महलों में ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो यीशु मसीह को महलों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह महल में मौजूद नहीं है, यीशु मसीह चरनी में मौजूद है। हालेलुया। मैंने कहा यीशु मसीह महल में नहीं है, यीशु मसीह चरनी में मौजूद है। इसलिए आप आज ध्यान से सुने, आप यीशु मसीह को मिस कर सकते हैं अगर आपकी आंखें नहीं खुली हुई तो। आप शायद यीशु मसीह को बाहर गली में ढूंढे, किसी जुलूस में ढूंढे। हालेलुया। जुलूस बुरी बात नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छा है। लेकिन आप यीशु मसीह के साथ मिलकर वो निकालना, असल चीज मैं कह रहा हूं, असल चीज हमें मिस नहीं करनी यीशु के नाम से। हालेलुया। तो वो यीशु मसीह को महल में ढूंढ रहे हैं, बादशाहत में ढूंढ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह चरनी में मौजूद है। इसी तरह वो यीशु मसीह को ये समझ रहे हैं कि ये हमें रूमियों से, रूमी हुकूमत से निजात दिलाने के लिए आया, ये हमारा बादशाह है, ये हमें निजात दिलाएगा। और वो समझते कि ये जंग करेगा हमारे वास्ते। लेकिन यीशु मसीह की बादशाहत जो है, उसकी इंट्रेंस जो है वो ऐसे हुई कि वो एक गधी के बच्चे पर सवार होकर इंटर हुआ, और किसी को
इल्म नहीं हुआ कि बादशाह अंदर आया यरूशलेम के अंदर, सिवाय उनके जिनको खुदावन ने आंखें दी हुई थी। अपने साथ वाले से कहे, सिवाय उनके जिनको खुदावन ने आंखें दी हुई थी। तो कुछ लोग होंगे जिन्हें खुदावन आंखें बख्शेगा, ये जानने के लिए कि बादशाहत कैसे की जाए। हालेलुया। मैंने कहा कुछ लोग होंगे जिनको खुदावन आंखें बख्शेगा कि बादशाहत कैसे की जाए। आज खुदावन हमें सिखाएगा हमें कैसे बादशाहत करनी है यीशु मसीह के नाम से। हमें कैसे इस मुल्क पर बादशाहत करनी है यीशु मसीह के नाम से। हमें कैसे इन कौमों पर बादशाहत करनी है यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आज हमें वे बताएगा कि हमें कैसे इंटर होना है बादशाहत में। हालेलुया। और मैंने आपको पहले भी बताया, आप एक आम कलीसिया नहीं है। खुदावन ने आपको एक खास कलीसिया होने के लिए चुना है, इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए। आमीन। इसलिए खुदावन आपको एक फर्क खाने दिया करेगा हमेशा, ताकि जो कुछ आप खाते हो वही आप होते हो। तो खुदा इसलिए हमेशा आपको फर्क चीज दिखाएगा। जो जिस जगह पर टांका लगने वाला, जो खराब चीजें मजहबी तौर पर क्रिएट हुई है, खुदावन उन्हें साफ करेगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा है साफ करेगा यीशु मसीह के नाम से। तो खुदा आज हमें सिखाने जा रहा है कि असल बादशाहत क्या है और असल बादशाहत कैसे की जाएगी। हमारा बाप खुदावन जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो उसने गधी के बच्चे का इंतखाब किया। गधी की बच्ची जो है वो हलीमी को जाहिर करती है, हलीम होने को जाहिर करती है। आमीन। एक बादशाह है और वो अगर गधे पर सवार है तो ये उसकी हलीमी को जाहिर करता है। हालांकि बादशाह को किसी घोड़े पर, किसी बग्गी पर सवार होना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह जो है वो गधे पर सवार हो गया। ये उसकी बादशाही की हलीमी और उसका तरीका जाहिर कर रहा है कि वो कैसे जो है वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा, वो कैसे बादशाही करने के लिए दाखिल हो रहा। हालेलुया। तो खुदावन जब बादशाही करता है हमारे अंदर में, हमारे घर में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे मुल्क में, उसके तरीके फर्क हैं। हालेलुया। खुदावंद के तरीके फर्क है, लेकिन हमें जानना है कि वो तरीके क्या हैं और कैसे हैं, तब ही हम उन पर अमल कर सकेंगे और हम जान सकेंगे कि खुदावंद किन तरीकों से हमें बादशाह दिलाना चाहता है। हालेलुया। आगे बढ़े, आगे बढ़े या खत्म करें? आगे बढ़े। हालेलुया। आगे बढ़े, कलाम करें आगे। हाँ, ये सुनना चाहता हूं मैं। सुने, लिखा हुआ है कि शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। ये एक बड़ा प्रोफेटिक वाकया है और ये इंटेंशनली नहीं उन्होंने किया कि अच्छा जकरिया नबी की किताब में लिखा है तो ऐसा करें, बल्कि ये होता गया खुद ब खुद। मैंने कहा आपकी जिंदगी में जो कुछ खुदावन ने आपके लिए लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसे स्टॉप कर सके। आपकी बरकतें ऑटोमेटिकली फ्लो होंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था लोगों का कि खुदा का रूह वहां पर जुम्बश कर रहा था और लोगों को नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। ये बाद में उन्हें पता चला कि अच्छा ये हुआ था और ये इधर लिखा हुआ है। हालेलुया। आप जिन भी हालात में से गुजर रहे हैं, जिन भी सर्कमस्टांसेस में से, जिन भी चीजों में से गुजर रहे हैं, खुदावंद आपको एक टाइम पे याद दिलाएगा कि ये मैंने इसलिए होने दिया आपकी जिंदगी में। हालेलुया।
ये लोग मैंने इसलिए आपके लिए रखे, ये जगह मैंने इसलिए आपके लिए रखी। तो लिखा हुआ है कि वो अपने कपड़े जो हैं वो बिछाने लगे। और पहले शागिर्दों ने जो है वो अपने कपड़े बिछाए उसकी राह में, और फिर लोग भी जो है वो कपड़े बिछाने लगे, और कुछ लोग खजूरों की डालियां उनके आगे डालने लगे। ये खुदावन की फेवर को जाहिर कर रहा है जो लोगों की तरफ से जारी हुई। आमीन। याद रखिए, जब भी खुदावन अपने ममसू को, अपने बंदा को अपने ममसू को बुलाता है, वो उसके लिए रास्ते, दरवाजे, खिड़कियां खोलता जाता है। हालेलुया। बहुत दफा ये होता है कि हम जब कलाम पढ़ते हैं, ध्यान से सुने, तो हम अपने ऊपर अतलाक उसे करना, अपने ऊपर अप्लाई करना भूल जाते हैं कि ये मैं किधर हूं इस कलाम में, या इस कलाम से मुझे क्या मिल रहा है। लेकिन जब भी आप कुछ भी वाक्या, कुछ भी चीज पढ़े, खुद को ढूंढे कि ये इस कलाम में मैं किधर फिट हो रहा हूं। और मजहबीपन में बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज को समझते हैं कि हम यीशु मसीह की तारीफ थोड़ी कर लेंगे, थोड़ी खुदा की तारीफ कर लेंगे तो हमें बरकत मिल जाएगी। लेकिन उस तौर पे खुदा जो है वो जानता है कि ये शख्स किस ओर से इबादत कर रहा है, प्रस्तिश कर रहा है, ये मजहबी डर से कर रहा है या कैसे कर रहा है। आप मेरे साथ हैं? ये मजहबी डर से कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, वर्शिप, इसकी वर्शिप की इंटेंशन क्या है। इसलिए कुछ लोग इसीलिए तारीफ करते हैं कि खुदावंद भला है, खुदावंद भला है। लेकिन क्या आपने उसकी भलाई को चखा है? लेकिन क्या आपने उसका एक्सपीरियंस किया है? तभी हमारी वर्शिप जो है वो सच्ची होगी। हालेलुया। इस वजह से हर एक काम जो आप करते हैं उसमें देखें कि वो इंटेंशनल है या नहीं है। जब आप ताली बजा रहे हैं खुदावन के लिए, तो वो देखें कि मैं खुदावन के लिए, बर्रा के लिए ताली बजा रहा हूं। मेरी एक एक क्लैप जो है वो आसमान को छू रही है। मेरी एक जुमला आसमान को छू रहा है। हालेलुया। एक एक बोल जो है, एक एक बात जो है वो चेंज को क्रिएट कर रही है। तो ये लोग जो है वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स के साथ जो है वो लोग यीशु मसीह को ब्लेस करना शुरू हुए और यीशु मसीह को ऊंचा करना शुरू हुए। यीशु मसीह ने सिर्फ डिसाइड किया कि वो एक गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर इंटर होगा, जिसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ने डिसाइड किया कि जब वो यरूशलेम में इंटर होगा कुर्बानी देने के लिए, तो वो हलीमी के साथ इंटर होगा, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या करने जा रहा है। लेकिन खुदा के रूह ने लोगों को उभारा और लोग जो हैं वो उसके लिए उसके रास्ते को बनाना शुरू हो गए। आमीन। खुदावंद हमें बादशाहत करना सिखा रहा है इस खास वाक्ये में, और वो सिखा रहा है कि बादशाहत जो है वो हलीमी के अंसर से है। और खुदावंद सिखा रहा है कि अगर हम वाकई बादशाह होना चाहते हैं और बादशाहत करने के लिए बुलाए गए हैं और बड़े बड़े काम करने के लिए बुलाए गए हैं, बड़ी बड़ी टेरिटरीज को रूल करने के लिए बुलाए गए हैं, तो खुदावंद कह रहा है, आज सिखा रहे खास तौर पर कि उनको करने के लिए उसने हमें बुलाया है, लेकिन उसकी जो राह है वो हलीमी है। अपने साथ वाले से कहें, उसकी राह जो है वो हलीमी है। कलीसिया जाने, खुदावंद ने आप सब के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए आपको बुलाया है, लेकिन
खुदावन ने बादशाहत की राह जो है वो हलीमी में रखी है। लिखा हुआ है कि जिस कदर उसने अपने आप को कम किया उतना ही खुदा ने उसे सर बुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। लेकिन वो हलीमी की राह से है, वो आजिज़ी की राह से है, वो कम चीजें करने की राह से है, वो जो लोगों की नजर में कम तरह की चीजें उस राह में है। हालेलुया। खुदावन ने ये रेवलेशन जब मुझ पर रिवील किया और उसने मुझे सिखाया, क्योंकि मैं खुदावन से कहता था, खुदावन मैं तेरे लिए बड़े काम करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए ये करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए ये करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए कौमों को जीतना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए ये करना चाहता हूँ। खुदावन ने मुझे पता क्या आंसर दिया कि छोटे काम करो। आप मेरे साथ हैं? खुदावन ने मुझे सिखाया कि बड़े काम जो हैं वो छोटे कामों से हैं। जैसे उसके कलाम में लिखा है कि जो छोटा होगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। अगर आप कुछ भी अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, खासतौर पर खिदमत अगर करना चाहते हैं या अपने घर में या कुछ भी करना चाहते हैं, तो खुदावन आज सिखा रहा है कि उन बड़े कामों को आप छोटी तरह करें। हालेलुया। खुदावन आज बादशाहत करना सिखा रहा है आप लोगों को यीशु के नाम से, ताकि वो सारी बोझ जो है, आपको पता है जब हम बहुत बड़े काम करना चाहते हैं तो हमारे सर पर एक बोझ सवार होता है, बहुत हमारे ऊपर बर्डन होता है। ये कैसे होगा, ये इतना बड़ा काम कैसे होगा, ये इतना बड़ा पहाड़ मैं कैसे उठाऊंगा, मैं तो ये करना चाहता हूं, मैं तो ये करना चाहता हूं, लेकिन ये कैसे होगा। आज खुदावन उस तरीके को रिवील कर रहा है। हालेलुया। उसने अपने आप को कम किया कि मैं लोएस्ट जॉब लूंगा, मैं लोएस्ट काम करूंगा, मैं लोएस्ट तरीके से बादशाहत करूंगा। इसलिए आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए छोटे काम करना। किसी चीज को हकीर ना जाने। अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है किसी के साथ गवाही शेयर करने का, उसको हकीर ना जाने। ये छोटा सा बीज जब बढ़कर बड़ा होगा तो वो इतना बड़ा होगा और इतना फ्रूट उसे आप हासिल करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। हमें नहीं पता कि वो क्या फ्रूट होगा, हम नहीं जानते कि खुदावंद किधर से उन चीजों को लाएगा और वो काम करेगा। लेकिन खुदावंद आज सिखा रहा है कि हम छोटे कामों को करते जाएं यीशु मसीह के नाम से। हर एक छोटे काम को करते जाएं यीशु मसीह के नाम से। यही उसकी मोहब्बत है। आमीन। आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, छोटे से शुरू करें। आप बड़ा स्कूल बनाना चाहते हैं, एक बच्चे को टीच करना शुरू करें, शायद जो आपका नेबर हो। आप बहुत बड़ी चीज करना चाहते हैं, उसको छोटे से शुरू करें, उसको हलीमी के साथ शुरू करें। ये आपकी बादशाह तक आपको लेकर जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आप कौमों को जीतना चाहते हैं, खुदावंद का रूह कह रहा है कि एक बंदे के लिए दुआ शुरू करें। हालेलुया। जो बड़ी चीजें खुदावंद ने आपको करने के लिए बुलाई, उनको छोटे से करने की से स्टार्ट करें। खुदावंद का रूह आपकी रहनुमाई करेगा उन बड़ी चीजों को करने के वास्ते। आमीन। और खुदावंद कह रहा है कि छोटी चीजों को कभी हकीर ना जानो। आपको पता है खुदावंद हर छोटी जगह पे मौजूद होता, और हर एक जो ऊंची जगह पर जाता है वो उसको खुदावंद ने बुलाया होता है छोटी चीजों में से, और सिखाया होता है और हलीम किया होता है। और हलीमी वो अंसर है जो आज खुदावंद हमें सिखा रहा है, जो हमें ऊंचा लेकर जाती है। आमीन। जो जितना नीचा होगा वो उतना ऊंचा किया जाएगा।
हालेलुया। तो जब खुदावन ने अपने आप को हलीम किया, ध्यान से सुने, तो शागिर्दों के वसीले से खुदावन, शागिर्दों ने उनकी हेल्प करना शुरू की यीशु मसीह की, और साथ में लोगों ने ऑटोमेटिकली अपने कपड़े बिछाना शुरू किए। हालेलुया। मैंने कहा है आपके लिए फेवर लोगों की तरफ से, आसमान की तरफ से जारी होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज जब आप अपने आप को हलीम कर रहे हैं तो हर तरफ से लोग आपके काम के लिए, आपकी चीज के लिए, आपके मकसद के लिए खड़े होंगे यीशु के नाम से। आपके लिए लोग खड़े होंगे कि ये काम करने जा रहा है, हम इसकी मदद करते हैं। ये खुदावंद का बंदा ये काम करना जा रहा है, ये प्लान रखता है, हम इसकी मदद करेंगे, हम इसके साथ खड़े होंगे, हम इस पर इन्वेस्ट करेंगे। हालेलुया। ये खुदावंद की फेवर है। लेकिन खुदावंद आज ये सिखा रहा है कि खुदावंद ये हलीमी के आंसर से करता है, और खुदावंद अपने लोगों को हलीम करता है, हलीम करता है, हलीम करता है। हर एक चीज जिसमें से ईमानदार गुजरता है, खुदावंद का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसे हलीम करना होता है, हलीम करना होता है, हलीम करना होता है। इसके अलावा कोई खुदा का मकसद नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के आज से हम इस वाक्य से देखते हैं कि वो अपने इस काम को करने के वास्ते जो उसको सौंपा गया, उस बादशाहत को जो खुदावन ने उसे करने के लिए बुलाया, उसने हलीमी की राह से बादशाहत की। हालांकि बहुत सारे लोग उसे उकसाते भी थे कि तू बादशाहत कर, हम तेरे साथ हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको कहते थे कि हम तेरे साथ हैं, ये सारी भीड़ तेरे साथ है, और तू कोई इनिशिएटिव ले और हम सब तेरे लिए फाइट करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने खास तौर पर उन्हें डांटा, और खुदावन यीशु मसीह ने जो है वो अपने शागिर्दों को डांटा कि ये ख्याल जो शैतान का ख्याल है, ये तुम्हारे अंदर दोबारा से ना आए, क्योंकि वो जानता था कि वो किस राह से उस चीज को हासिल करेगा। हालेलुया। अपनी चॉइसेस पर गौर करें कि जो कुछ भी आप हासिल करने जा रहे हैं वो किस तरह से हासिल करने जा रहे हैं, और राइट जगह का चूज करें, सुकड़े रास्ते को चूज करें, फास्ट रास्ते को और वाइड रास्ते को चूज ना करें, खुले रास्ते को चूज ना करें। खुले रास्ते आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। राइट पाथ को चूज करें यीशु के नाम से। होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा कि राइट पाथ को चूज करें, और राइट उस सुकड़े रास्ते में चलने के लिए होली स्पिरिट आपकी रहनुमाई भी करेगा, फेवर भेजेगा। हालेलुया। खुदावन, मैंने कहा है फेवर भेजेगा आप लोगों के वास्ते, ताकि जिस किसी को आप कहोगे वो आपकी बात मानेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ उधर से कहो कि उस्ताद को जरूरत है, और वो तुम्हें, यीशु मसीह कह रहा है वो तुम्हें दे देगा। भला क्यों? उसको पता था कि फेवर उसके साथ है। मैंने कहा आज के कलाम के सबब से आप पर भी फेवर आए यीशु मसीह के नाम से। हर तरह से फेवर आए, जहां कहीं आपके पांव का तलवा टिके, खुदावन वो जगह आपको दे। जहां कहीं आपकी आवाज जाए, आपके सिग्नेचर जाए, यीशु मसीह फेवर बख्शे आपको। जहां कहीं आपका नाम जाए, आपकी आईडी कार्ड जाए, आपकी सीवी जाए, खुदावन आपको फेवर बख्शे यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आज हमें रूल करना सिखाता है, और वो सिखाता है कि हलीमी के साथ आप बहुत ऊंची चीजों को रूल कर सकते हैं। आमीन। हर एक नीची चीज से आप बहुत ऊंचा रूल करने के लिए बुलाए गए हैं, और खुदा खुद जिम्मेदारी लेता है अपने लोगों की, क्योंकि लिखा है कि खुदा ने उसे वो नाम बख्शा। खुदा आपको वो नाम देता है जो ऊंचा हो। हालेलुया। आपको नाम बनाने की जरूरत नहीं होगी,
खुदा आपको वो नाम बख्शेगा, उस नाम से पुकारेगा जो ऊंचा हो, और आप ऊंचे होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आप ऊंचे होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए खुदा का रूह जो आज हमें वंडरफुल चीज सिखाता है, आज के इस खास मौके पर, इन खजूरों के इतवार में, बादशाहत करना खुदावन हमें सिखाता है। हालेलुया। खुदावन सिर्फ ये नहीं चाहता कि यीशु मसीह बादशाहत करता है, नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे साथ बादशाहत करोगे। इसलिए हम सिर्फ अगर ये गाएं कि यीशु मसीह बादशाह है, बादशाह है, बादशाह है, और अगर उसके साथ बादशाहत ना करें, तो यीशु मसीह कहेगा कि कोई फायदा नहीं है मेरी बादशाहत का, अगर आप मेरे साथ बादशाहत नहीं कर रहे। क्योंकि वो इसीलिए बादशाह बना ताकि हम लोग उसके साथ बादशाहत करें। आप मुझे समझ रहे हैं? खुदावन ने हमें बुलाया है उसके साथ बादशाहत करने के वास्ते, उसके साथ जीने के वास्ते, उसके साथ रूल करने के वास्ते, हुक्मरानी करने के वास्ते, इख्तियार रखने के वास्ते। इसलिए आज का त्यौहार जो है वो मसीह उसको कैसे एंजॉय कर सकता है आपके साथ, जब आप जाने कि मैं बादशाह होने के लिए, मैं बादशाहत करने के लिए बुलाया गया हूं। मसीह तो बादशाह है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बादशाह है, वो वाकई बादशाह है। लेकिन मसीह ये आज कह रहा है कि आप क्या उसके साथ मिलकर रूल कर रहे हैं या नहीं। आप मेरे साथ हैं? खुदावन आज पूछ रहा है कि आप उसके साथ मिलकर अपनी जिंदगी पर, अपने सर्कमस्टांसिस पर, अपने जहन पर, अपने कामों पर, अपने फ्यूचर पर रूल कर रहे हैं या नहीं, अपनी विजन पर रूल कर रहे हैं या नहीं। खुदावन, मैंने कहा ये कलीसिया आम नहीं है, खुदावन ने आपको रूल करने के लिए बुलाया यीशु के नाम से। आप नॉर्मल कलीसिया, आम कलीसिया नहीं है। खुदावन एक न्यू जनरेशन को क्रिएट कर रहा है इन कलाम के सबब से, ताकि खुदावन पुश कर रहा है आपको रूल करने के लिए, रूल करने के लिए, बादशाह होने के लिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए खुदावन आज सिखा रहा है कि जब आप इन सारी चीजों को एंजॉय करते हो, जो कि रस्म की चीजें हैं, लेकिन इनके साथ साथ असल चीज जो है उसको मिस ना करो। हालेलुया। यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह ने फरीसियों को देखा, और यीशु मसीह फरीसियों को कहते हैं कि तुम ये छोटी छोटी चीजों पर दयाकी देते हो, हदिये देते हो, और बड़ी चीजों को जो है वो निगल जाते हो, और असल चीज को जो है वो छोड़ देते हो, और छोटी छोटी चीजों पर बड़ा ध्यान देते हो। जो असल करने वाली चीज है उसको आप मिस कर रहे हो, और जो ना करने वाली है, जिससे कोई फायदा नहीं है, करें या ना करें, उसको आप बड़े ध्यान से कर रहे हो। और यीशु मसीह उन पर बहुत ज्यादा गम करते हैं। उन्होंने कहते हैं कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्र हो। इसलिए आज खुदा हमें सिखाता है कि अगर हम इन त्योहारों में बाकी सारी सजावट करें और बाकी सारी चीजें करें, लेकिन जो खुदा हमारे अंदर करना चाहता है, बादशाहत को लाना चाहता है, वो हमारे अंदर कायम ना हो तो कुछ फायदा नहीं है। आमीन। कुछ फायदा नहीं है। अगर हम रूह में रूल ना करें, रूह में हम वेलकम ना करें यीशु मसीह को, रूह में जो है वो उसके साथ ना चलें, उसको अपनी जिंदगी में वेलकम ना करें, या उसके साथ मिलकर रूह में बादशाहत ना करें, तो हमारा कुछ फायदा नहीं है। आमीन। आज खुदावंद इस कलाम के सबब से मैंने कहा आपको बादशाहत बख्शता है। खुदावंद आपको बादशाहत बख्शता है ताकि आप उसके साथ रूल करो यीशु मसीह के नाम से। और आज खुदावंद कह रहा है कि जब आप उसके साथ बादशाहत करोगे, खुदावंद फेवर को जारी करेगा, ताकि जो चीज आपको जिस राह के लिए दरकार है, खुदावंद उन लोगों में फेवर को पैदा करे,
और जिस राह पर आप चलोगे लोग आपकी फेवर के लिए निकल पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके लिए मैंने कहा है रास्ते बनते जाएंगे यीशु के नाम से, रास्ते खुलते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, अपॉर्चुनिटीज खुलती जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। बल्कि मैंने कहा है लोग आपके कदमों में डालियां बिछाएंगे यीशु मसीह के नाम से, कपड़े बिछाएंगे यीशु मसीह के नाम से, ताकि आप चलें और खुदावन के मकसद को जो खुदावन ने आपकी जिंदगी से रखा हुआ है उसको पूरा करें। हालेलुया। आज खुदावन साथ ही साथ में इस कलीसिया को हलीम करता है ताकि हम यीशु मसीह जैसे बन सकें। मैंने कहा यीशु मसीह जैसे बन सकें, यीशु मसीह जैसे बन सकें, क्योंकि ये हमारी असल बुलाहट है, मसीह जैसा बनना। हमारी हर रोज की प्रेयर ये होनी चाहिए, खुदावन मुझे यीशु मसीह जैसा बना, मुझे यीशु मसीह जैसा बना, मैं खो ना जाऊं, मैं रस्मों में खो ना जाऊं, मैं चीजों में खो ना जाऊं। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। अपने दिलों पर हाथ रखें। मेरे बाप तेरा शुक्र हो तू जो कलीसिया को उठाने वाला है बाप, और आज तेरा सच्चाई का कलाम बाप जो तू होली स्पिरिट की मार्फत रिलीज करता है, मैं तेरे लोगों को इस कलाम की बरकत देता हूँ बाप। और मैं तुझसे मांगता हूँ जो तूने होली स्पिरिट की वसीला से बाप इस कलाम को नाजिल किया है, इसकी कुदरत, इसकी पावर इनकी जिंदगियों में राइज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो सारी तारीकी की चीज़ें बाप, जो पुरानी चीज़ें और जो रस्मी चीज़ें बाप किसी भी तरह से मौजूद हैं, उनकी जिंदगियों से जाती रहे यीशु के नाम से। बाप तेरे लोग रियल में तेरे वर्शिप करने वाले हो, तेरे लोग रियल में तेरे पीछे चलने वाले हो। और बाप जैसे तूने इस कलीसिया को बुलाया है रूल करने के लिए और बड़े ग्रेट काम करने के लिए, रूहें जीतने के लिए बाप, खुशखबरी सुनाने के लिए बाप, और ग्रेट चीज़ें करने के लिए बाप, उन तरफ अपने लोगों को लिए चल यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ बाप, और इस कलाम की सबब से अपने लोगों को हलीम कर, हलीम कर, हलीम कर बाप, ताकि ये हलीमी की राह से बादशाहत करें, ताकि हलीमी की राह से बाप ये दुनिया को चेंज करें। ये ना समझे कि बाप जो बादशाहत है वो रिसोर्सेज से है, बल्कि रिसोर्सेज इनको फॉलो करेंगे यीशु मसीह के नाम से, रिसोर्सेज इनको फॉलो करेंगे यीशु के नाम से। बाप इनके जहन को चेंज कर, ताकि ये असल बादशाहत को पहचान सकें जो बाप तेरी रूह के सबब से है। और बाप ये अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में रूल करें बाप, रिसोर्सेज की वजह से नहीं बल्कि तेरे इनके साथ होने की वजह से बाप, ये किसी भी चीज़ को बाप अपना खुदा ना बनाएंगे बल्कि तुझ पर भरोसा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। उनके लिए रास्ते खुलते जाएंगे यीशु के नाम से, रास्ते खुलते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, फेवर इनके लिए जारी होती जाएगी यीशु मसीह के नाम से। बाप ये तुझे वाकई में तजर्बा करे। मैं तेरे लोगों को इस कलीसिया को आज के कलाम के सबब से बरकत देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।